हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर स्लैश स्टोरीज अबाउट केविन, जहां आप एक ऐसे फीमेल केविन के या फिर कवीना के बारे में सुनेंगे जो अपने डायलूजन वर्ल्ड में रहती है और जिसे अपने आसपास के सराउंडिंग का कुछ भी ध्यान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महीने पहले मैं जहां पर रहती हूँ जर्मनी में, मेरे ऑफिस में रिसेप्शन पर काम करने के लिए एक 30 वर्षीय फीमेल को काम पर रखा गया और ये कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्लियर करना चाहूँगी। वो एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और पहले फॉरेन लैंग्वेज में ट्रेनी रह चुकी है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं समझती। मेरी कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है और उसने अपने इंटरव्यू में वादा किया था कि वो इंग्लिश बोलती है। फिर भी हर बार जब कोई प्रश्न पूछने के लिए आता है तो वो बाद में मेरी ओर देखती है और पूछती है कि उसने क्या कहा। कभी कभी किसी से बातचीत के दौरान वो अंग्रेजी बोलने वाले आदमी को पूरी तरह से छोड़कर मेरे साथ जर्मन भाषा में बोलने लगती है। कवीना सोचती है कि ऑफिस में 5 मेल एम्प्लॉयज उससे प्यार करते हैं, जैसे उससे वीकेंड के उसके प्लान के बारे में पूछना, उससे ये पूछना कि क्या वो हमारे प्रिंटर का उपयोग कर सकता है, हमारी इंटरनल चैट पर उसे एक डायरेक्ट मैसेज भेजना, किसी चीज़ में मदद करना, टिकट पे कमेंट लिखना, भले ही ये 100% काम के संबंधित हो। और वो किसी से प्रश्न पूछने के बाद एक लंबा स्पष्टीकरण भेजना। वो कहती रहती है कि वो सेंस कर सकती है इसे। भले ही मैं बातचीत देखती हूँ और वो मुश्किल से उनके सवालों का जवाब देती है और बहुत रूड भी बिहेव करती है। उसने अपने पहले दिन में 5 घंटे पासवर्ड के बिना लॉगिन करने में बिता दिए। एक पासवर्ड नया पाने के लिए आईटी के पास जाने की विनती करने से कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहती रह गई कि पासवर्ड के बिना लॉगिन नहीं कर पाना बहुत अजीब है। सीरियसली। आईटी वालों ने उसे नया पासवर्ड बनाने में मदद करने के बाद निश्चित रूप से वो भी उससे प्यार करता है क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली था। कवीना पासवर्ड फिर से भूल गई। उसे पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक बैकअप कोड मिला था जिसे हमने उसे कृपया संभाल के रखने के लिए कहा था। स्क्रीनशॉट अपने फोन में लिखे, वर्ड डॉक में सेव करे या जो भी हो, उसने बस इस बात पे जोर दिया कि किसी ने भी मुझे किसी कोड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ऑफिस में 9 घंटे बिताने के बाद कवीना घर नहीं जाती। वो कॉफी चाय के लिए रुकती है या जब बाकी सब चले जाते हैं तो खाना शुरू कर देती है। That's very sad actually। पहले तो हफ्ते में हर दिन देर से आने के बाद कभी कभी 1 घंटे वो एक ऐप पर गई और कहा कि वो समझती है कि काम पर उसे कोई पसंद नहीं करता है और पूछा कि क्या ये हमारा बॉस है। तो ऐप ने कहा हाँ, और वो इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई कि उसे ये जानकारी पता थी। किसे? उस ऐप को। वो सोचती है कि उसके पास ये समझने की विशेष शक्ति है कि दूसरे क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं, क्योंकि एक ऐप में उसे ऐसा बताया गया था। एक बार कवीना पीछे के ऑफिस में भाग आई जहां मैं था और मुझे सामने आने के लिए कहा जहां एक डिलीवरी वाला आदमी था। मैं रिसेप्शन पर पहुंचा और वो आदमी थका हुआ लग रहा था और बस हंस रहा था और कहा कि उसे बस एक नाम और सिग्नेचर की आवश्यकता है ताकि वो यहाँ से जा सके। मैं उसे अपना नाम और साइन देता हूँ और वो चला जाता है। कवीना कहती है, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आया कि डिलीवरी गाय क्या चाहता है। वो उसकी मदर टंग में बोल रहा था, जर्मन में। क्या कवीना नहीं जानती तुम्हारा नाम क्या है अपनी लैंग्वेज में? मैं स्पष्ट कर दूं कि मुद्दा ये नहीं है कि वो अनडिसाइसिव थी कि उसे साइन करने की परमिशन दी जाएगी या नहीं। उसने कई बार कहा कि उसे समझ ही नहीं आया डिलीवरी गाय क्या चाहता है। अब इस पर क्या ही बोले। ये कितना हास्यास्पद बात है कि किसी का क्रश खुद ही बन जाओ अपने ही दिमाग में। सीम्स लाइक कवीना अपने ही ख्यालों में डूब के बाहर क्या चल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।